कबीरा कुत्ता राम का। अपने आप को पालतू बना लो। किसका? किसका बनना है पालतू? घर वालों का। किसका पालतू बनना है भैया? राम जी का। महाराज जिस कुत्ते के गले में पट्टा लगा रहता है ना, कोई उसे परेशान नहीं करता। अरे भैया ये फलाने व्यक्ति का कुत्ता है, अभी आ जाएगा मालिक इसका झगड़ने, गुस्सा करेगा। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं बंधा होता, जिस गली से निकलता कोई उसे डंडा मारे, कोई पत्थर मारे, कोई भगाए। तो हम कौन हैं? राम जी के पालतू हैं। मेरी माता, क्या भाव है! डूब जाओ इस भाव में। तो ये विश्वामित्र जी और बाली, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों पालतू नहीं बने हैं। ये खुद को कहता है हम सबसे श्रेष्ठ, हमारा कौन स्वामी? तो अभिमान है। लेकिन इन दोनों ने अंत में नाथ बना लिया। कहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं? बाबा ने लिखा, निशिचर बध हम हो सनाथ। हम कब सनाथ होंगे? बोलो। मतलब अभी सनाथ नहीं, अभी अनाथ हैं। कब सनाथ होंगे? जब राक्षसों का वध होगा। और जब राक्षस को मारे प्रभु, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि। विद्या निधि कहूं महाराज पहचान लिया। कब? जब प्रभु ने ताड़का को मार दिया। तो ये पहले पात्र अनाथ थे, अब ये भी नाथ बना लिए। दूसरा, बाली जब युद्ध के लिए आया तो तारा रोकती है कि वो जो सुग्रीव जिनकी शरण में भगवान है वहां मत जाओ। तो बाली कहता है, बोले सुनो मैं अनाथ हूं, और यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। जो कदाचित मारी हूं तो पुनि हो ही सनाथ। अगर वो मुझे मार दे तो मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। और ये भी अपना नाथ बनाए। कब? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मार। दोनों अनाथ थे, लेकिन राम जी से मुलाकात हो गई तो महाराज तुरंत शरणागति ले ली और दोनों ने भगवान को तत्काल नाथ बना लिया। इसलिए अभी तक हम सब भी अनाथ हैं। क्या है? अब यहां चित्रकूट आ गए हैं, किस लिए? सनाथ होने के लिए। कौन कौन सनाथ होना चाहता है? क्यों भैया आप लोग सनाथ नहीं होना है? हैं? सब सनाथ होना चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान की शरणागति ले लो। चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नचते गाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद की, राघव सरकार की याद करते रहो। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाए चलो। तो यहाँ पे हम सभी सनाथ होने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज ये दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, दोनों पुत्र मुझे प्रदान कर। सब सुते प्रिय मोहि, दशरथ जी के वचन है, प्राण की नाई। सब सुते प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देते नहीं पनते गुसाई। राम देते पनई गोसाई। महाराज मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, पर राम को देते नहीं बनता। अच्छा विश्वामित्र जी आए थे ना, तो उन्हें दशरथ जी से थोड़ी सी जलन होने लगी थी। क्यों?
विश्वामित्र जी इतने बड़े संत और दशरथ जी से उन्हें ईर्ष्या हो रही है। कारण मन में सोचा हम इतने बड़े तपस्वी, हम इतने बड़े संत और माई बाप, भगवान राम मेरे बेटा बन के नहीं आए। इस दशरथ ने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान इसके घर में बेटा बन के आए? तो यह प्रश्न करते हैं, मन में विचार करते हैं। लेकिन जो दशरथ जी ने कहा कि राम देत मोहि बनत गोसाई, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम को देते नहीं बनता, समझ गए कि अच्छा तो इसमें ये विशेषता है कि इसने राम को ही जीवन मान लिया। प्रेम हो तो दशरथ जी की तरह जब तक जीवन था राम का आश्रय लिए, और जब राम जी जीवन से गए तो प्राण भी संसार को छोड़ देते। ये प्रेम है। जब गुरुदेव ने कहा तो वशिष्ठ जी की बात सुनकर दशरथ जी ने मन में धीरज धर करके बोला कि तुम पितु मातु आनु नहीं कोई। महाराज अब ये आपके चरणों में मैं दोनों पुत्र सौंप रहा हूं, अब आप ही इसके माता पिता हैं, अपने पुत्र की तरह इन मेरे दोनों बालकों का ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र जी पुलकित हो गया। विश्वामित्र जी आनंद में भर गए। राम जी चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम रुको 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 राम, थोड़ा इतना तेज मत चलो, धीरे चलो धीरे चलो। ठीक है गुरुदेव। तालाब में सरोवर में कमल के पुष्प तोड़ने के लिए जैसे उतरे तालाब में, विश्वामित्र जी ने आवाज लगी राम ज्यादा अंदर मत जाओ, पानी बहुत गहरा है, डूब जाओगे, इधर आओ। पहाड़ में जाते राम उधर खाइए, उधर मत जाओ इधर आओ। राम जी को लगा ये गुरुदेव को हो क्या गया है, ये तो सांसारिक मनुष्यों की तरह प्रेम कर रहे हैं। कहा गुरुदेव माता पिताजी की बात तो चलो समझ में आती कि मुझे नहीं जानते, पर आपको तो सब पता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र जी बोले प्रभु पता तो सब है, लेकिन मेरे अंदर तब से अधिक प्रेम हो गया जब से दशरथ जी ने ये कह दिया कि तुम पितु मातु आन नहीं कोई, तुम ही अब इनके माता पिता हो, तो इसीलिए पुत्रवत स्नेह आ गया है राम। उसी समय ऐसे वार्तालाप करते हुए महाराज आगे बढ़े तो कुछ ही दूरी पे एक ताड़का नाम की राक्षसी मिली। एक ही बान प्राण हरि लेना, दीन जानते निज पद दीना। ताड़का का उद्धार किया और वन में पहुंचे। वन में पहुंचे तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा। महाराज वह मुनि द्रोही अनेकानेक परिकर के संग में आया। बिनु फलवान राम ते मारा, सत योजन का सागर पारा। बिना फल का बाण मारा, सुबाहु को भस्म किया। और वहां से महाराज यज्ञ संपन्न कराने के बाद राम जी ने कहा गुरुदेव अब आपका तो यज्ञ सफल हो गया है,